मेरी प्यारी बहनों, आप जानती हैं कि आपको हिजाब पहनना चाहिए, लेकिन ना पहनने के आपके पास मजबूत दलाइल हैं, है ना? तो ठीक है, चले वजाहत से देखते हैं। मुसलमान औरतें खुद को खास अंदाज में ढांपने का जो खूबसूरत अमल निभाती हैं, इस हवाले से गूगल की टॉप सर्चेस कंफ्यूजन पैदा करने वाले मवाद से भरी पड़ी हैं कि सारा उलझाव कौन पैदा कर रहा है, और हम मुसलमान औरतें इस चीज का क्या हल निकालें जो घर से बाहर हमारे पूरे वक्त पर असरअंदाज होगी। मजीद खोज लगाने से पता चलता है कि सेक्युलर जमहूरियत के तलबगार, माहिरीन तालीम और तंजीमों का एक नेटवर्क हिजाब और हमारे ईमान के दूसरे पहलुओं पर कंफ्यूजन फैलाने वाले एजेंडे पर काम कर रहा है। मैं जानती हूँ इस ऑनलाइन हमले से निपटना आसान नहीं है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, जिससे स्कार्फ उतार देना आसान और किसी रहनुमा को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तर्ज जिंदगी और इसकी तवक्कुआत और पैमानों को समझने के लिए वक्त निकालना लाजमी है, और आपको किसी सूरत भी स्कार्फ नहीं उतारना चाहिए। क्यों? आपके अपने रूहानी फायदे के लिए। तो हमें ऐसी काबिल भरोसा और पुख्ता रहनुमाई कहाँ से मिलेगी जो खुद ब खुद हमें अपनी मतलूबा मंजिल यानी अल्लाह की रजा तक पहुँचा दे? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आप मोटर सेल्समैन के पास साइकिल खरीदने के लिए या फिर कसाई के पास सब्जी खरीदने जाएंगे? इसी तरह इस सफर के आगाज के लिए मगरबी एकेडमी या सोशल मीडिया हमारे मतलूबा प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। इस्लाम की अजीम सच्चाइयों के रहनुमा वही होने चाहिए जो माजी या हाल में ईमान के रास्ते पर चल रहे हों। ये आसान काम करने से सूरत हाल कुछ वाज़ेह होगी। आप गूगल पर जाएं और यहाँ आप फीमेल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम टाइप करें। फीमेल लेक्चरर्स या इन्फ्लुएंसर्स नहीं, प्लीज स्कॉलर्स टाइप करें। अब जरा तस्वीर को देखें। मेरी सर्च लिस्ट में कुछ ये नाम आए हैं। मुसलमान औरतों की हैसियत से ये जिंदगी के हर पहलू पर सही रहनुमाई देने के साथ साथ बताती हैं अल्लाह हमसे क्या चाहता है। इस लिस्ट में शामिल बड़ी आलमाओं में उस्ताजा मरियम आमिर, एंसा टामरा ग्रे, उस्ताजा यास्मीन मुजाहिद, शेखा फातिमा बरकतुल्लाह, डॉक्टर इंग्रिड मैटसन, शेखा आयशा प्राइम शामिल हैं। इन मौजूद फीमेल स्कॉलर्स में से कितनी स्कॉलर्स हैं जो हिजाब नहीं पहनती? हैरत अंगेज तौर पर जवाब है 0। और हमारी ये आलमा बहनें अपनी तालीम कहाँ से लेती हैं? इनके लिए मिसालें कौन हैं? क्या ये हार्वर्ड के प्रोफेसर्स या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से रहनुमाई लेती हैं? इनके लीडर्स कौन हैं? मुसलमान औरतों की हैसियत से हमारे लीडर्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा हैं, जिनका लक़ब उम्मुल मोमिनीन है, और वो तमाम नेक औरतें हैं जो 1400 सालों में गुजरी हैं। सबने बताएं क्या किया? खुद को छुपाया, सिर्फ एक वजह से, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। तो मोहतात रहें। कुरान पाक और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात पूछते हुए उन लोगों से जो आपको ईमान की कामयाबी पर गाइड नहीं कर सकते। इस्लाम अमल का नाम है, सिर्फ सोच का नहीं। लेकिन क्या पता है आपको, मैं आपको समझ सकती हूँ। जी, हिजाब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये दुनिया के लिए हमारे ईमान की एक बहुत बड़ी निशानी है, और इसे हर कोई देख सकता है और अपनी राय दे सकता है। लेकिन जान लें कि दूसरों की नजर में खूबसूरत बनना खुद में इतना अच्छा एहसास कभी नहीं रखता जितना कि अपने रब की निगाह में स्पेशल बनना है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, तुम अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने मुंह के ऊपर झुका लिया करें। इस तरीके में इस बात की ज्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएंगी तो उनको सताया नहीं जाएगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। तो मुस्तनद ज़राए और मासी और आज के उलमा से सीखने पर तवज्जो दें। इस नए रास्ते पर चलने वाली मेरी बहनें ये जानती हैं कि शैतान आपको कदम कदम पे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज छोड़ देना या फिर किसी चीज को थाम लेना ये बहुत सुकून देगा आपको। सिर्फ खुदाए वाहिद की रज़ा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दबाना आपको कितनी ताकत का एहसास देगा। हिजाब ना पहनने के लिए यहाँ वहाँ जवाज ना तलाश करें। शैतान तो चाहता ही ये है। मुसलमानों की हैसियत से हमारा ईमान मस्जिद की 4 दीवारी या मुसल्ले की हुदूद से कहीं आगे हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। नमाज फजर के लिए जागने से लेकर रात की आखिरी नमाज तक इस्लाम हमारी रोजमर्रा रूटीन में शामिल है। इसके अहकाम हमारे राब्तों, खुराक, मशागिल, समाजी मकामात, दोस्तों के ग्रुप्स पर असरअंदाज होते हैं। इन खूबसूरत और पेचीदा अखलाकी आमाल में शर्म व हया आपकी एक ऐसी अहम खूबी है जिस पर अमल आपको मुख्तलिफ बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ। सोशल मीडिया कल्चर से, उसके ट्विटर ट्रोल से और टिकटॉक जैसे फितने से आपको बचा लेती है। रिसर्च बताती है कि मगरबी औरतें जितना कम पहनती हैं, यानी अगर उनका जिस्म बा इख्तियार मर्दों के लिए जाज़िब नजर होता है तो वो उतना ही ज्यादा कमा सकती हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें इस जिल्लत से बचाता है। अब मैं आपको एंसा टामरा ग्रे के एक आर्टिकल लीन इन
आर फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो से कुछ पढ़कर सुनाती हूँ। मैं इसे नीचे लिंक में भी दे दूंगी। वो कहती हैं, एक स्पोर्ट्स टीम की तरह हम एक दूसरे को पहचानते हैं, एक नस्ली बैकग्राउंड की तरह हम एक दूसरे के साथ इत्मीनान महसूस करते हैं, मैदान जंग में ऊंचे लहराते झंडे की तरह हम दुनिया के हर मुल्क में हर रोज बहादुरी से बाहर निकलती हैं और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने मजहब की नुमाइंदगी करती हैं। इसी बैकग्राउंड में घुल मिलने वाले अपने मर्दों की नुमाइंदगी और हमारे एक्टिविज्म की तलबगार अपनी मुसीबत ज़दा बहनों की नुमाइंदगी करती हैं। हम ऐसी हर मोमिन औरत की नुमाइंदगी करती हैं जिसे दुनिया के सामने अपने यकीन का इजहार करना नहीं आता। हिजाब तमाम फराइज की तरह इन तमाम लोगों के बजाय अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म को ऊपर रखना, उसकी मोहब्बत के तलबगार रहना, उससे रहम मांगना और उसकी रज़ा के लिए खुश रहना है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा पैगाम आपके लिए यही है कि स्कार्फ पहने ताकि आपको शनाख्त मिल सके।